हम आपको परमाणु बिजली घर पढ़ा रहे थे हाँ, और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी समझा दिए थे। कोई दिक्कत? बताइए, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाए थे, वह भारी नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं या हल्के? न्यूट्रॉन ज्यादा या न्यूट्रॉन कम? अस्थाई नाभिक या अस्थाई? रेडिएशन में सबसे पावरफुल कौन होता है? कौन सा रे सबसे पावरफुल होता है? गामा रे। अल्फा बीटा उतना पॉजिटिव, उतना पावरफुल नहीं होता है। लाइव कीजिए जी। इधर आप लोग को कोई दिक्कत? तुम लोग पूरा फिर सीढ़िया कब्जिया लिया? चलो, तुम लोग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। करिया वो लोग चलेगा सर, करिया वाला सर। तुम लोग क्लास में देखना, इधर नहीं देखना, डर जाएगी सही से। इधर देखना, समझ में गया? चलिए बहुत देखते हैं हम लोग। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ा दिए थे। बताइए, संलयन की क्रिया किस बम में होगी? संलयन की क्रिया हाइड्रोजन बम में। किस बम में? हाइड्रोजन में। और विखंडन की क्रिया? विखंडन की क्रिया एटम बम में होगी। किसमें होगी? एटम बम। हाइड्रोजन बम की खोज किया था टेलर ने। किसने? और परमाणु बम की खोज? ओपेनहाइमर। किसने किया था? ओपेनहाइमर। ऑपरेशन ट्रिनिटी और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत ओपेनहाइमर ने किसका प्रयोग किया था? परमाणु बम का। परमाणु बम घातक होता है क्योंकि उसमें से हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। जैसे सांप शक्तिशाली नहीं है, घातक है, और हाथी शक्तिशाली, दोनों में डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन बम तत्काल बहुत भयानक असर करेगा, उसका रेडिएशन उतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन परमाणु बम का रेडिएशन बहुत खतरनाक, टेम्परेचर लगभग 3000, 1500 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस उस एरिया का कर देता है। तो वहाँ का आदमी वेपर बन जाता है। वेपर मतलब जिस तरह से पानी भाप बनकर उड़ता है और पतीली में कुछ नहीं बचता है, उसी तरह हम लोग उड़ेंगे, कुछ नहीं बचेंगे। सबसे आरामदेह मौत परमाणु बम के उस फर्स्ट सर्कल में आए लोगों को होता है, पते नहीं चलता, खटाक से उड़ गया। यहाँ पे अंतिम संस्कार के साथ फुल पैक एकदम नहीं होता है कि एकदम पूरा कॉम्बो ऑफर, मृत्यु भी होगा, सब कुछ, सब एकदम पंच तत्व में विलीन। लेकिन उनको दिक्कत होगा जिनको दफनाया जाता है, कुछ बच भी नहीं करेगा। समझ में आ गया? लेकिन जो दूर रहते हैं, परमाणु बम से दर्दनाक मौत उनको मरते हैं जो दूर रहते हैं, क्योंकि जब रेडिएशन होगा ना, रेडिएशन शरीर में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है रेडिएशन यहाँ से। तो ये सारा चीज़ पढ़ा दिए थे। एक और है न्यूट्रॉन बम। कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम। वो ऑक्सीजन के लेवल को एकदम खत्म कर देता है, जिससे कि केवल जीव जंतुओं को क्या होता है? लॉस होता है। जीव जंतुओं को क्या होता है? लॉस हो जाता है यहाँ पे। और बाकी घर द्वार, बिल्डिंग उल्डिंग को कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑक्सीजन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि चाइना ने नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, अब चाहे विखंडन हो या संलयन हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये चेन रिएक्शन होते हैं सर। कैसे होते हैं सर? चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन अगर बड़े पैमाने पे होगा, समझो ध्यान से, चेन रिएक्शन अगर बड़े पैमाने पे होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जितने छोटे पैमाने पर होगा उतने लंबा चलेगा। ऐसे समझो, आप चेन रिएक्शन दिवाली के पटाखे में देखे होंगे। एक छोटा सा इसे बम रहता है, पटाखा टाइप का, इधर से कुछ बम पटाखा रहते हैं सर इधर, और एक इधर से रहते हैं सर, लाल रंग का रहता है, और इसमें इसका पलीता बांधा रहता है, इसमें आग लगा दीजिए, तरतरा देता है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है?
चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? चेन रिएक्शन। बम बांध दीजिए, उसका हो गया, कौन सा हो गया? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन समझ में गया? सोचो अगर बम जो जो चिटपुटिया बनाते हैं ना छोटा छोटा, उसको एक साथ जला गया, वो भी चेन रिएक्शन हो जाएगा। जो हम लोग खाना चावल बनाते हैं, चावल अगर ये बारूद की तरह जलने लगे तो सोचो कितना तेज ब्लास्ट होगा कुकर में। ब्लास्ट होगा कि नहीं कुकर में? क्योंकि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा इसे तेजी से होने लगेगा। तो बारूद में चेन रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। दुनिया का कोई बारूद है उसमें चेन रिएक्शन क्या होगा? बहुत तेजी से होगा, अचानक से धड़ाम से पकड़ लेगा। अगर चेन रिएक्शन बहुत तेजी से हो गया अचानक, तो बन गया बारूद। और अगर धीरे धीरे हो रहा है तो ईंधन। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है? अब बारूद से खाना बना सकते हैं? धाए तो मारेगा, एक सेकंड में कूल खत्म होकर निकल गया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ईंधन धीरे धीरे होगा। ईंधन क्या होगा? धीरे धीरे। अब बारूद अचानक से। तो रिएक्शन तो होता है चेन रिएक्शन। तो भाई एक वो कंट्रोल, परमाणु विखंडन भी चेन रिएक्शन पे और संलयन भी चेन रिएक्शन। पहले संलयन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। संलयन को कंट्रोल करने वाला एकमात्र देश, संलयन कंट्रोल वाला एकमात्र देश। अब विखंडन को कंट्रोल करने वाला है, बहुत सारे देशों ने कंट्रोल कर लिया। विखंडन को कंट्रोल कर लीजिए। अब अगर आप संलयन को कंट्रोल कर सकते हैं तो दो चीजें आपके पास। आप क्या बना सकते हैं? विद्युत। और क्या बना सकते हैं? बम। और अगर आपने परमाणु को विखंडन अभिक्रिया को, किसे? विखंडन को, अगर इसे भी कंट्रोल कर लिए तो सेम चीज क्या बनाइए? विद्युत। और क्या बनाइए? बम। विद्युत भी बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बम बना सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। लेकिन बताइए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी किसकी है? विखंडन की है। संलयन को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी केवल किसके पास है? चाइना में। और चाइना के पास भी अभी तो ट्रायल फेज में, अभी 8-10 साल लगेगा उसे कंट्रोल करके पूरी तरह से यूज करने के लिए। नहीं तो पता चला भड़का ना तो खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन इतना शक्तिशाली होता है ना, भूकंप ला देगा उस एरिया में। और बम से किसी को दिक्कत होगा नहीं, लेकिन किससे हो जाएगा? भूकंप से। अब हाइड्रोजन बम ले आके आप दिल्ली में फोड़ दीजिएगा। दिल्ली में सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं। बिल्डिंग वहीं बड़ी होती है जहां अगल बगल में गांव नहीं होते हैं, जिसे वर्टिकल, जिसे हॉरिजेंटली नहीं फैला सकते हैं, तो उसे कैसे फैलाना पड़ेगा? वर्टिकल। जैसे मुंबई, कहाँ फैलाइएगा? इसलिए सरकार कहती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ। अपने यहाँ सरकार नियम बना देगी 4 तल्ला से ऊपर नहीं, 5 तल्ला से ऊपर नहीं, ऐसे करके क्या कर देगा? नियम बाउंडेशन कर देगा। आप अपने जिला में देखिएगा ना, खूब से खूब होगा तो 5 से 6 तल्ला की बिल्डिंग होगी। उससे ज़्यादा ले जाएंगे, नगर निगम परमिशन देने में 20 गो नौटंकी कर देगा। कहेगा इतना ऊपर बनाने की क्या जरूरत है? आप कहेंगे कि नहीं हमें 10 तल्ला बनाना है, तो कहेगा आओ तोरा बताते हैं, आओ आओ तोरा 10 तल्ला बनवाते हैं। जैसे आप 9 तल्ला के ऊपर गए, आपको नॉर्म्स चिपकाएगा कि आप कुल जमीन का 70 आधा ही यूज कर सकते हैं, आधा खाली छोड़ना पड़ेगा। लो 10 बीघा जमीन था ना, तो कहेगा 10 बीघा में आप 5 बीघा बना सकते हैं, बाकी साइड साइड से छोड़ना पड़ेगा। कहा का है? कहा कि बिल्डिंग टू स्पेस रेशियो होना चाहिए। उसके कहेंगे 10 तल्ला 15 तल्ला की बिल्डिंग है ना, कोई बात नहीं, आग लगेगा ना तो साइड साइड में इतना जगह होना चाहिए कि ट्रक लगा के यहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़ सके, सटा के नहीं बना सकते हैं। तो लोग कहेंगे कि जा रह दो, रह दो, हमरा लागल कि ढेर कमाई जाइए, तो भूत उतार दिला। उसके बाद कहेगा जितना बिल्डिंग ऊपर दिख रहा है उतने नीचे जाना चाहिए। आपका नेव कितना खोदवाते होंगे आप लोग? ज़्यादा नहीं खोदवाते होंगे, 7-8 फीट 10 फीट खोदवाते होंगे आप। अगर ऐसे जाएंगे ना तो कहेगा 70-80 फीट खोदिए। हाँ पानी निकल जाता है उससे, मतलब बेंटोनाइट डालिए, बेंटोनाइट डाल देने में पानी का लीकेज रोक देता है बेंटोनाइट। यहाँ पे वो बहुत मेहनत करा के आपको रोकवाएगा यहाँ पे। तो नॉर्म्स उतना नहीं है। तो बताइए बिजली, परमाणु बम, तो अभी विखंडन तो हम सबके पास टेक्नोलॉजी है। संलयन की टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग किसके पास हुई है? चाइना के इंजीनियरों के पास हुई है। और चाइना के इंजीनियर सब वाकई पढ़ाई करते हैं सर, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हर इंजीनियर एक सपना लेके बैठा है वहाँ पे कि हम कोई ना कोई B2B प्रोडक्शन लाइन डालेंगे। हम लोग के यहाँ ना बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, हमारे यहाँ बिजनेस टू कस्टमर है। हम ऐसा चीज़ बनाएंगे कि हमारा चीज़ दुनिया देखेगी। चाइना वालों का ही सब नहीं, नहीं, नहीं कहेगा। जैसे मान के चलिए आप बिस्किट बना रहे हैं तो कहेगा महाराज बिस्किट बना, आपका पार्ले जी है ना,
कवर आपका, पार्ले जी आपका, बिस्कुट हम बनाएंगे, पैक करके आपको देंगे, आप बस टेंशन फ्री घरे रहिएगा, अपना लेबल चिपका दीजिए पार्ले जी, हो गया। चाइना का कहना है हमको बिजनेस टू कस्टमर जाना ही नहीं है, कस्टमर का 25 गो नौटंकी, हम ये सामान नहीं खरीदेंगे वो सामान, हमको बिजनेस टू बिजनेस करना है। हम बिजनेस से किसको पकड़ेंगे? बिजनेस वालों को, बिजनेस वालों को। इसलिए चाइना कहता है ओप्पो तुम्हारा भी फोन हम बनाएंगे, वीवो तुम्हारा भी हम बनाएंगे, रियलमी, साउमी, रेडमी, आईफोन, सैमसंग, सबका फोन कौन बना रहा है? चाइना का। ना ना ना, हमको मतलब तुम बेचो ना, तुम्हारा ही ठीक है, बेचो। तो सारा कंपनियां फोन किससे बनवा रही हैं? चाइना से। वो सस्ता बना देता है और कंपनी को टेंशन नहीं। अपना रखेंगे ना तो एम्प्लॉय का 20 को झमेला होता है, कोनो लेट से आएगा, कोनो काम चोरी करेगा, कोनो कुछ कर देगा, कोनो बीमार पड़ेगा, किसी का पीएफ काटो तो पेंशन दो, तो ये करो वो करो। अपन एम्प्लॉय रखने में 25 को नौटंकी, वो कहते हैं कि भाई हम ही को दे दो। तो चाइना के इंजीनियर्स जो होते हैं ना, तो बिजनेस टू बिजनेस पे जाते हैं, और हमारे यहाँ बिजनेस टू कस्टमर। जैसे जैसे मान के चलो पटना में बहुत सारा लोग समोसा का दुकान होगा, तो ये सब बिजनेस टू किस में जा रहे हैं? कस्टमर। एगो चाइनीज जिस दिन पटना में घुसेगा ना, पूरा अध्ययन करेगा बढ़िया से, फिर एगो कहीं साइड में जहां मेन मार्केट ना हो, सस्ता एरिया मिले भाड़ा पे, जहां कोई नहीं पूछ रहा है, गली कुची में, वहां एगो फर्स्ट क्लास फुल्टी एसी और साफ सफाई के साथ एगो प्लांट डालेगा, मशीन उशीन खूब बढ़िया, आलू उबालने का, चोखा बनाने का, फ्राई करने का। और सारा समोसा वाले से कहेगा हम ही से लो, तुम 10 रुपया में बेचते हो ना, हम हमसे लो, हम 5 रुपया में तुमको दे देंगे, तुम 10 रुपया में बेचते रहो। अब वो एक के जगह बनाएगा 5 लाख समोसा, और हॉट पॉट रखे रहेगा जिसमें ठंडा वंडा ना पहुंचा दिया वहां पे। चाइनीज का कंसेप्ट अलग है, उनका कहना इससे मतलब नहीं है, हम ही पहुंचा देंगे तुम लोग को, बिजनेस टू। और हम लोग बिजनेस टू कस्टमर। अब कस्टमर को नहीं संभाल सकते ना, हर एक कस्टमर का डिमांड अलग है, उसकी सोच अलग है, किसी के लिए पैसा मायने रखता है, किसी के लिए क्वालिटी मायने रखता है, किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। चलो हो, नहीं समझा क्या? एक को देखिएगा ना, जो साबुन यूज करता है वही साबुन यूज करेगा, वो दूसरा नहीं यूज कर सकता, चाहे कुछ हो जाए, वही उसको यूज करना रहेगा। यहाँ पे तो आप कुछ कुछ भी कर दीजिए, नहीं छोड़ेगा। हमारा लाइफ बॉय और घड़ी साबुन, हो गया एक नंबर, उसके कोई नहीं छोड़वा सकता हमारा। हाँ, हम रिसेप्शनों में लाइफ बॉय से मुंह धो के बैठ गए थे। हाँ, नहीं जी, वो लाइट उठ रहता है तो उस वजह से ना, इतना ना लाइट मार देता है सब आदमी। यहाँ पे लाइट बॉय से मुंह धुलो, चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पे लाइट तो पढ़ाने के लिए लगाया गया है, ताकि आपको बोर्ड ध्यान से दिख सके। यहाँ पे मेन फोकस किसको ध्यान से लिखने के लिए? बोर्ड। इसलिए को बिंदु भी मार देते हैं तो दिख जाता है आप लोग को यहाँ पे। अब वहां पे बोर्ड वोर्ड से मतलब नहीं है, एकदम 75 को लाइट एकदम भभका देता था। तो सब अलग अलग होता है सबका। तो चाइना अभी संलयन की क्रिया पे क्या कर चुका है? लग गया है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सब बिजली बनाने पे क्यों पड़े हैं सब? आखिर अगर हमारे पास हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी आ गई है, संलयन कंट्रोल हो गया, तो जिसको देखो उसको बिजली बना देंगे, बिजली बना देंगे, औरों कुछ बनाओ भाई। तो आखिर बिजली बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर बिजली के पीछे क्यों पड़े हैं सर? देखो, एगो इन सकाल के कंसेप्ट है। दिमाग, लड़की लोग दिमाग लगाओ। लड़की सबको जहां बोल देते हैं दिमाग लगाने के लिए, गुस्सी आ जाती है सर। हाँ, टकला को कंघी दे देते हैं, गुस्सी आ जाती है वो लोग ना। नहीं, अब कोई गांधी जी को कोई गिफ्ट में कंघी दे दे, उनको कैसा लगेगा? भाई लड़की सब कहते हैं, सुबह सुबह हम लोग को कह देते हैं दिमाग लगाओ। कहाँ से लगाए? हाँ, चलो ऐसे ऐसे कर लो। कोई दिक्कत?
देखो, इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप पावर सप्लाई देते हैं तो आपको पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर जनरेटर यूनिट रखना पड़ेगा, जो हर जगह पॉसिबल नहीं है। कोई भी गाड़ियां जो होती हैं वो आवाज करती है जब वो बिजली अपने लिए ताकत बना रहा होता है। मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर या बस ट्रक जब भी स्टार्ट होते हैं तो आवाज करते हैं क्योंकि वो पिस्टन से पेट्रोल जला के अंततः वो बिजली बना रहा होता है। क्या बना होता है? बिजली। और हमारे घर में बिजली का इकोसिस्टम पड़ा हुआ है। फ्रिज है, बिजली से चल जाएगा। वॉशिंग मशीन बिजली से चल जाएगा। तो हमने ज्यादातर चीजों को किससे चलने के हिसाब से बनाया? बिजली। पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, ट्रेन को पूरा इलेक्ट्रिक कर रखे हैं। वो हम 10% ट्रेन को कभी भी डीजल पे रखेंगे। 100% इलेक्ट्रिक हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमको बिजली फ्री में क्यों ना मिल जाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में डीजल इंजन ही काम आएगा। युद्ध की स्थिति में बिजली इंजन वाला काम नहीं करेगा। एक पोल लगाया, धाए तो एक जगह से तार उतार दिया, काम खत्म। उसको क्या जाता है, एक जगह से तार काट दिया, काम खत्म। लेकिन डीजल इंजन, एक डीजल इंजन को मारिएगा, दूसरा का आके खींचेगा उसको, यहाँ चलो हो। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तब अब युद्ध के समय के लिए डीजल इंजन रखेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस में आपको रखना पड़ेगा। और डीजल इंजन की खासियत क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वाले पे चल जाएगा, कहेगा ऊपर वाले का है तो समुंदर है तो क्या हुआ, मेरी प्यास ना बुझा सका। नहीं समझ में आ गया? तो बिजली वाला लगा तो तुम लोग एकदम, अभी इतना पढ़ा रहे थे बिजली वाला, कोनो नहीं बोला। एगो बोले तो क्या बात है, क्या बात है, वाह रे वाह वाह, क्या बात है, क्यों चौपट हो तुम लोग, पता चल गया, वाह 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 वाह, क्या बात है। आगे बढ़े। एक कोई पूछ मरले है कि सर मेरा हेल्प करिए, मेरा आंख 6/24 है। तो तुम आंख के डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो तुम क्या ये सबको इतना बार कमेंट करेगा सब ना, पगला जाएंगे यहाँ पे तुम उसमें। अब हमको कहोगे तो हम क्या करेंगे, चम्मच डाल के निकालेंगे अखिया इसे। ठीक नहीं हो वापस ढकल दो, आओ हम ही तुमको करते हैं इलाज। हमसे कोई इलाज कराने जाएगा? हम इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, तो रिश्तेदार में शादी ब्याह पड़ता है तो नहीं, गांव का ब्याह में क्या होता है ना, पूरे रिश्तेदार लोग चलाते हैं एक दिन पहले ही यहाँ पे। ओमे एक आदमी बीमार पड़ गए तो कहें कि इंजेक्शन कौन देगा, हम कह लाइए हम दे देंगे। लोग यही पूछ रहे थे कोई इंजेक्शन दे, इंजेक्शन कौन देगा इसमें, डॉक्टर अभी नहीं आ पाएंगे, गाँव में दिक्कत होता है, तुरंत डॉक्टर नहीं आ पाता है। हम कहा हम दे देंगे, तो इंजेक्शन दे दिए उनको। इंजेक्शन में देने के बाद ना हम उनसे कहें कि आज हम पहली बार इंजेक्शन लगाए हैं। वो मरीज ठीक हो गया हमसे लड़ने के लिए। इतना बार मन सुनाया हमको, इतना सुनाया कि उतना स्वस्थ आदमी नहीं बोल सकता है जितना वो बीमार पे। हम ही मिलल नहीं तरह के मुआ दो लोग, तू लोग तो चाहते बड़ा लोग हमनी के खत्म हो जाई, जा ले आके मार देना इंजेक्शन। हम कही तो तुम मना कहाँ कोई ले रहो। लोग हमरा से पूछल के इंजेक्शन दी तो हमरा लगल कि बटले नहीं खे, हम ही दे देनी लग। आ कबो ना कबो सीखम तो कोनो आदमी पे सीखम ना, सुन लो तारे से शुरू हो गई। अरे वो भयानक एकदम पूरा, इतना ना शराब रहता है, इतना शराब रहता जिसका कोई हद नहीं। फिर हमको उस दिन रियलाइज हुआ कि गलत वो नहीं जो आप कर रहे हैं, गलत वो लोग जान गए। उसको इंजेक्शन मार देते सब लोग खुश होते। आज पता है जब तक हम ये बात नहीं बोले थे, कर देखा था घर में एक आदमी पढ़ल लिखल के होकल कितना जरूरी बा, जबकि हम इंटर में थे, इंटर फर्स्ट ईयर में, देखा था इहे कुली न होला, माई बाप काहे पढ़ाएला, यही दिनवा खातिर कि कब बबुआ काम आ जा। इतना तारीफ हो रहा था, जैसे हम बोल दिए कि हम पहली वाला तरीके बहुत दम सरापन चालू कर दिया। सो जो ना को लगा था तो शराब रहा था तो समझ में आ रहा था, जो नहीं लगा तो कर रहा था, एंगन के जान जोखिम में डाल दिया जला हम है हमारा। तो बिजली इसलिए बनाते हैं कि हम सब लोग किससे जुड़े हैं, बिजली से। पहुंचाना बिजली को क्या है, इजी है। हर एक चीज बिजली से क्या है, कंफर्टेबल है। इसलिए जब भी हमें कोई शक्तिशाली चीज मिलती है तो हम लोग उसे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे पैसा मिलेगा, धाए से आदमी क्या करता है, स्टोर कर लेता है। क्योंकि आप देखिएगा पैसा से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, मतलब मेजोरिटी चीजें क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पैसे से बहुत चीजें खरीद जा सकते हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। आप चाहे कितनों गरीब है, कोई कहेगा 5 लाख में अपन अखिया दे दो तो दे देंगे, काहे देंगे भैया। आप दे दीजिएगा, 1 करोड़ को नहीं करिए दे देंगे।
लेगा कौन जी तुम्हारा आंख? हाँ, काहे वो आंख दे दोगी तुम? 1 करोड़ का सामान हम लोग दहिया में लेके घूमते हैं, 1 करोड़ का। हाँ, किडनी, आप सोचो, किडनी, किडनी हम लोग अपना ऑर्गन, ऑर्गन में 1 करोड़ से ज्यादा है, वो तो डिपेंड करेगा किसको कितनी नीड है। लीवर हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट, और जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो किसी न किसी के क्या होता है, हार्ट लगा के ही इसे उधर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बिजली समझ में आ गया। अब वैज्ञानिकों का अगला टारगेट है कि भूकंप से बिजली कैसे बनाई जाए। भूकंप में इतनी ऊर्जा है, यदि उसे स्टोर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, तो उससे क्या बन सकती है, बिजली। या फिर जो आसमानी बिजली गिरती है, इसे स्टोर कैसे कर लिया जाए। तो इतनी ऊर्जा अगर मिल जाए तो बहुत काम आ जाएगा। तो हमें बिजली बनाना है, तो यही समझते हैं लोग कि बिजली बनता कैसे है। बिजली बनता कैसे, बिजली बनाने के लिए एक सिंपल सा है कि आपको कुछ नहीं करना है, दो चुंबक के बीच में एक तीसरा कुंडली को क्या करना है, घुमा देना है। कुंडली को क्या करना है, घुमाना है। कुंडली को क्या करना है, घुमाना है। इस कुंडली को नचाएंगे तो दोनों चुंबक का जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये इसका फ्लक्स है। ये दिखाई तो देगा नहीं हम लोग को, बट उसमें ही वो घूमेगा। तो जब कुंडली फ्लक्स के बीच में जब कोई दूसरा कॉइल घूमता है तो क्या जनरेट कर देता है, बिजली बना देता है। क्या बना देता है, बिजली। अब बिजली बनाना टफ नहीं होता, याद रखना। बिजली बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। बिजली बनाने के लिए अगर नचाएगा कौन बैठ के 24 घंटा। बिजली बनाना टफ है या इसको कॉइल को घुमाना टफ है। और जितना अच्छा ये धीरे घुमाइएगा तो बिजली नहीं बना पाए, जितने तेज घुमाएगा ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घूमने से रोकेगा। घूमने से क्या करेगा, रोकेगा। तो बिजली बनाना टफ है या करा नचाना टफ है। आप हाथ से नचाइएगा तो नचबे नहीं करेगा, इसको बहुत तेज चाहिए यहाँ पे। और हाथ से मान के चलिए आप लीवर उबर लगा के नचाइए देंगे तो कितना देर, आधा घंटा। और फिर दूसरे को देंगे कि अब तू नचावा हो, तो कट जाएगा बिजली। चाहिए ना हमें कि क्या करें, उतना लगातार नचा सके यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप किसी ट्रक में बांध दीजिए इसको, कहीं ना कहीं नचाइए, चाहे जैसे भी नचा बस इसी को। यही वजह है कि इसको नदी में डाल देता है सर। ई सिस्टम वो नदिया के बाहर रखेगा सर, लंबा साफ्ट डाल के किसको डाल देगा सर, नदी में। नदी में घूमते रहेगा, इसके घूमने से ये नच जाएगा। तो बिजली बनाना टफ नहीं है, टफ है तो उसके डायनेमो को नचाना। अब इसको नचाने के लिए मशीन लगती है, नचाने के लिए क्या लगेगी, मशीन लगेगी। अब परमाणु बिजली घर का कैसे यूज किया जाएगा, उसमें कैसे यूज किया जाएगा समझिए ध्यान से। हम लोग परमाणु बिजली घर का कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यूक्लियर रिएक्टर लेंगे। क्या लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हम लोग यूरेनियम को क्या कर सके, ब्लास्ट कर सके। अब एक समस्या भैया यूरेनियम का, ये अगर ब्लास्ट हो गया तो किसी का सुनेगा नहीं। एक की वो चीज सुन सकता है इसमें, कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़। तो इसलिए जो परमाणु बिजली घर में ईंधन यूज करते हैं वो लकड़ी के या कोयले के टुकड़े या बुरादा की तरह नहीं, बल्कि ईंधन भी यूज होता है छड़ के समान। कैसे होता है, छड़। और दो ईंधनों के बीच में हमेशा एक गैप छोड़ा जाता है कि अगर ये कंट्रोल के बाहर हुआ, अगर ये कंट्रोल के बाहर हुआ तो इसके बीच में फटाक से क्या लगा देंगे, कैडमियम या बोरॉन की छड़ लगा देंगे। तो बताइए ध्यान से, परमाणु बिजली घर में जो ईंधन हम लोग यूज करते हैं वो टुकड़ों में होता है या एक छड़ के समान होता है। कैसा होता है, छड़ के समान होता है। ऐसे छड़ के समान होगा। हर छड़ के बीच में गैप देंगे कि नहीं देंगे। किस चीज का रॉड रखेंगे उसके बीच, कैडमियम या बोरॉन की छड़। किसकी छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़। देखो, हाँ ले, चल जाएगी कि नहीं। एक बार वो और बेहोश हुई थी, यही थी ना, अब बड़ी लंबा देर तक बेहोश हुई थी। बीपी लो या हाई हो गया था इसका, बड़ी लंबा देर तक बेहोश हुई थी। अब यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या मिल गया बाबू, ये ईंधन हो गया। क्या हो गया, ईंधन हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत। अब इस ईंधन में अगर कंट्रोल से बाहर होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक सिस्टम लगा देते हैं जो इसे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। बताओ ये रॉड किस चीज का है,
कैडमियम या बोरॉन की छड़। अब एक चीज गौर करो, इस ईंधन में हम आग लगाएंगे, अगर ये बारूद की तरह रहता तो धड़ाम से ब्लास्ट करता, यहां से वहां खत्म हो जाता, यहां से वहां खत्म। लेकिन इसकी इतने पोर्शन को खत्म होने में, इतने पोर्शन को खत्म होने में हम लोग को कम से कम 1 हफ्ता बिजली मिल जाएगा। इतना ताकत होता है इसमें। इतनी सा अगर जलेगा ना, इतनी सा हिस्सा, तो इसमें इतना पावर बनेगा, इतना ताकत बनेगा कि उतना हम लोग अगर किसी शहर में 5000 जनरेटर लगाकर बिजली दिया जाए तो उतना इतनी समय लगा बना देगा यहाँ पे। इसलिए इसमें ईंधन जो होता है बहुत महंगा होता है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। समझ रहे लड़की लोग? तो जो कान नाक में तुम लोग सोना पहनती हो, सब चीज सस्ता है। क्या पहनो? यूरेनियम पहनो। अब लेकिन पहन के ही ना कि बाजार में घूम दे, बाजार में घूम दोगे लोग, क्या होगा? रेडिएशन फैल जाएगा। वहां तो हम लोग भी रहते हैं। क्लास में आ जाओगी, ए इसको आगे बढ़ने मत देना जी। तो एक चीज तो समझ में आ गया आप लोग को, यूरेनियम में ताकत बहुत है। एक बार इसमें ईंधन भर देंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। इसका ईंधन बदलाता है, जानते हैं कब कब? एक परमाणु पनडुब्बी है, भारत की परमाणु पनडुब्बी, उसमें ऐसे नहीं ईंधन लगा हुआ है, और उसमें तनी सा हम लोग क्या करते हैं, ईंधन को यूज करते हैं तनी सा, और फिर उसको बंद कर देते हैं। उतने देर में उतना बिजली बनाता है कि 15 साल बाद उसका ईंधन चेंज होगा। कितने साल बाद? 15 साल बाद ईंधन चेंज होगा। अब परमाणु पनडुब्बी है, समुद्र के अंदरवा चलती है, 20-20 को मिसाइल लेके, 200 नौसेना के कमांडरों को लेके अंदर रहती है। उसके अंदर बिजली घर है, उसी से ऑक्सीजन बना लेता है, उसी से CO2 छान देता है। क्योंकि एक बार जब हमको बिजली मिल गया तो हमारे पास अन्य मशीनें इतनी ज्यादा हैं जो बिजली से चल जाएगी। हमारे पास क्या मिल जाए? बिजली, तो अन्य मशीनें बिजली से चल जाएगी। CO2 को छानने वाला, पंखा चलाने वाला, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर का पूरा सिस्टम, किचन, क्योंकि पनडुब्बी में गैस चूल्हा पे थोड़े खाना बनता है, किसे बनता है? इंडक्शन पे बन जाता है। खाना गर्म करने वाला ओवन, सारा चीज हो जाएगा, चूल्हा आ जाएगा उसमें। अब तो अपने इंडक्शन से खाना तेज बनता है। इंडक्शन पे आप लोग खाना बनाए कि नहीं? हमारा यहाँ वो इंडक्शन, हम 6 महीना से उसको सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट नहीं होता, खाली घों 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 बोलता है। हाँ, गधा दहेज में बोल रहा है। 6 महीना पहले कैसे दहेज ले लेंगे? दहेज में वो इंडक्शन लेंगे यहाँ पे। आगे बढ़े तो ईंधन समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ये इसे स्टार्ट करना है, इसे क्या करना है? स्टार्ट करना है, तो बस इसको लेके उठा देना है। अभिक्रिया स्टार्ट, अभिक्रिया स्टार्ट। इतना भयानक इसमें अभिक्रिया क्या होगी? स्टार्ट होगी। और अगर इसे रोकना है, कंट्रोल करना है, तो इसको ले आके अंदर वह डाल देंगे। समझ में आ गया? एक के सिस्टम ले धड़ाम से कर देगा, कैडमियम या बोरॉन की छड़, रिएक्शन रुक जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन हमें रिएक्शन तो रोकना नहीं है, कंट्रोल वे में करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे, इतना पे ले आके छोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो ये रेगुलेटर है। जैसे रेगुलेटर हमारे पास होता है ना गैस चूल्हा में, हम उससे कम और तेज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है, क्या करना है? बंद कर दिए, ले पूरा का पूरा क्या कर देंगे? शट डाउन कर देंगे, पूरा का पूरा शट डाउन कर देंगे। समझ में आ गया? इसे बिजली बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बिजली बना लेंगे। इतना पावरफुल होता है ये सिस्टम, इतना पावरफुल होता है जिसका कोई हद नहीं। जब ये स्टार्ट होता है रिएक्शन ना, जब क्या होता है? स्टार्ट होता है, तो इतनी ऊष्मा निकलती है, इतनी ऊष्मा निकलेगी कि कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या भर देंगे हम लोग? इसका ऊष्मा जो निकलेगा, उसको ऊष्मा निकलने का एक रास्ता दे देंगे। ऊष्मा निकलने का क्या दे देंगे? रास्ता। और उस ऊष्मा को हम एक पानी से गुजार देंगे। ऊष्मा को किससे गुजार देंगे? पानी से। पानी क्या बन जाएगा? भाप। पानी क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। भाप के पास ताकत होता है कि नहीं? अब भाप को हम किस में रख देंगे? एक पाइप में। किस में रख देंगे? पाइप में। और यहाँ एक तो परमाणु, यहाँ एक तो चुंबक रखेंगे। मेन कंसेप्ट समझो, यहाँ एक चुंबक रख देंगे, यहाँ दूसरा चुंबक रख देंगे। इसके बीच में क्या डाल देंगे? एक कुंडली डाल देंगे जो घूम सके। बिजली बनाना टफ है या इसको घुमाना टफ है? घुमाना टफ है, बस इसको नचाने की दिक्कत है यहाँ पे। अब हम यहाँ से एक सिस्टम लगा दिए, यहाँ से भाप बना के लाएं, और भाप को एक पाइप के रास्ते लाएं, और इस पे छोड़ दिए भाप को। बताइए, ये भाप इस पे जाएगा कि नहीं?
अब भाप के पास ताकत होता है? कुकर में से देखते हैं कितना तगड़ा निकलता है। और सोचे मामूली कुकर है, पानी गर्म हुआ, ये तो परमाणु बिजली गर्म, इतना तेज निकलेगा कि किसको नचा देगा? डायनेमो को नचा देगा। हमारे पास क्या बन गया? बिजली। हमारे पास क्या बन गया? बिजली। भेज दिए बिजली। अब हम बिजली से कुछ भी चाहें क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बस इसको ध्यान रखें कि कैडमियम या बोरान की जो छड़ है इसको कोई दिक्कत ना हो। पता चला आपका ईंधन के चक्कर में कैडमियम या बोरान की छड़ टूट गया है या इसको नीचे करने का सिस्टम है खत्म हो गया, तो आप लोग ये काम से इसका रिएक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा भी देर हुआ, ये दूसरे से रिएक्शन करते 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 मारेगा, भड़ाम से वही परमाणु बम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु बम। 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था। उसमें क्या था ना, कैडमियम या बोरॉन की छड़ को एक फिक्स वोल्टेज पर धीमी गति से नीचे लाना था। फिक्स वोल्टेज पर क्या करना था? आराम से नीचे ले आना था। जैसे हम लोग भी मोटरसाइकिल में जब ब्रेक मारते हैं तो एक फिक्स अंदाज हो जाता है हम लोग को कि स्पीड में रोकना ही नहीं, धाम से मार देंगे तो फेंका जाएंगे कि नहीं फेंका जाएंगे। लेकिन धीरे 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 गति से लगाते हैं। जो एक्सपीरियंस वाला होता है, जो नौसिखिया होता है, वो धीरे इतना वो ब्रेक मारेगा ही ना तो हुआ जाके रुकेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठल तरियों से दाबेंगे आराम से रुक जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। तो नौसिखिया सब ना तुरंत ब्रेक मार देता है सब। और जो होशियार होता है उसको देखिएगा एक सेफ डिस्टेंस लेके ब्रेक मार देता है यहाँ पे। समझा कि नहीं? तो जो उसमें इंजीनियर था ना, वो बहुत हाई क्वालिफाइड इंजीनियर था, उसको एकदम प्रोफेशनल, बहुत पढ़ा लिखा था। तो जो हायर ऑफिसर आए थे सब जांच करने के लिए, वो चोट्टा उन सौ को बहाबही के चक्कर में जितने वोल्टेज पर इसको लाना चाहिए उतने का इंतजार भी नहीं किया और धड़ाम से लेके कहाँ चलाया? नीचे। धड़ाम से कहाँ लेके चलाया? नीचे। एकरे में आग लग गया। किस में आग लग गया? ले, जो आया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग लग गया। किसमें आग लगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी में। दे, तब तो कांड होगा कि नहीं होगा? यही हुआ था चेरनोबिल में, उसी में आग लग गया। अब तो कोई नहीं रोक सकता है, और रोका भी कोई नहीं, ब्लास्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। तो बताइए, परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में हम किसका यूज करेंगे? यूरेनियम। लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन। कैडमियम या बोरॉन की छड़। रिएक्शन कौन रोक देगा? कैडमियम या बोरॉन की छड़। रिएक्शन रोक देगा कैडमियम या बोरॉन की छड़। लेकिन समस्या होने लगा, बार बार ये रिएक्शन में रोक देता था। रिएक्शन में रोक देगा तो बिजलियां बनना कम हो जाता। बिजली बनना क्या हो जाता? कम होता था। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि कैडमियम या बोरॉन की जो छड़ है, कैडमियम या बोरॉन की छड़ है, इसको रखते हैं ये लोग साइड में। इन्होंने कहा कि कैडमियम या बोरॉन की छड़ को रखो साइड में, कुछ ऐसा चीज का आविष्कार करो जो रिएक्शन को धीमा करे, और कैडमियम या बोरॉन की छड़ हम लोग रिएक्शन को बंद करने के लिए करें। तो अब इन्होंने निकाला भारी जल। क्या निकाला? इन यूरेनियम को किस में रखा गया? भारी जल में। भारी जल का फॉर्मूला, भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। क्या होता है? D2O। ये हो गया भारी जल का। ये टैंक हो गया। इसमें क्या भर देते हैं हम लोग? क्या भर देंगे? भारी जल। भारी जल से रिएक्शन रुकेगा या धीमा हो जाएगा? धीमा करने वाले को मंदक कहते हैं या त्वरक कहते हैं? और त्वरण तो क्या करता है? तेज कर देता है। क्या कर देगा? तेज। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने अच्छा तरीका निकाल लिया कि नहीं निकाल दिया? रिएक्शन को धीमा करने के लिए भारी जल, और रोकने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़। कैडमियम या बोरॉन की छड़। तो अगर रोकना है तो क्या गिरा देगा? कैडमियम या बोरॉन की छड़। और धीमा करना है तो भारी जल। क्या जल लगा? भारी। ईंधन के रूप में यूरेनियम। ईंधन के रूप में देखो, बिजली बनाना टफ नहीं है, सोच रहा इसको घुमाना टफ है। और इसको घुमाने के लिए अभी इतना झमेला हो रहा है। बिजलियां बनाने में कौन चाहिए भैया? उसमें दो मैग्नेट के बीच में को घुमाना है, कॉइल, काम खत्म, बिजली बन जाएगा। लेकिन उसको घुमाएगा कौन? उतना पावरफुल घुमाएगा कौन? बस इसी का झमेला हो रहा है। तो बताइए, मंदक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? भारी जल या ग्रेफाइट का? भारी जल या ग्रेफाइट? इंडिया में ग्रेफाइट का यूज कम होता है। हम लोग ज्यादातर यूज किसका करते हैं? भारी जल। भारी जल में क्या है कि चुपचाप पानी भर दीजिए, दिखता है वो पानी की तरह है, पिया नहीं जाता है। ग्रेफाइट में क्या है ना, भर दीजिएगा पूरा का पूरा ग्रेफाइट ना काला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला काला हो जाएगा। लेकिन दोनों ही इक्वल यूज करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। तो जहां पर ग्रेफाइट का यूज होता है उसे कहते हैं
पाइल सिस्टम, और जहां पर भारी जल का यूज होता है उसे कहते हैं स्विमिंग पूल। तो ये हम लोग का स्विमिंग पूल नहीं है, यूरेनियम का स्विमिंग पूल है। ए में गलती से कूदियो मत बाबू, समझा क्या? तुम तो मरोगे, और जौन गमछा से तुम पोछोगे और जिस एरिया से तुम गुजरोगे, तुम्हें तो पता चलेगा कि आप हो गए हैं 15 दिन 1 हफ्ता बाद कि आप रेडियो एक्टिव से, आप रेडिएशन के शिकार हो गए, तुरंत पता चलेगा, एग्जैक्ट कोरोना की तरह। इस दौरान जहां जहां घूमे होंगे वहां वहां स्विमिंग पूल का प्रकोप देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये स्विमिंग पूल ही है, लेकिन हम लोग के लिए है। किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। तो नाम गलत नहीं रखा गया है। हम लोग अपने से आगे दुनिया में सोच भी नहीं करते हैं। भैंस का भी तो स्विमिंग पूल होता है तालाब वालाब में। अभी गर्मी का समय है, देखना भैंस से एकदम परेशान रहेगी सब। अगर वो घुस गई, हाँ, अपने मर्जी से आएगी फिर वो। समझा गया कि नहीं आ गया? भैंस के लिए पोखरा पोखरा नहीं है, उसका मायका है वो। नहीं समझ में आ गया? अब उन्हें चल गई तो अपने मर्जी से आएगी वो। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तभी जो भैंस पाले होंगे देखिएगा, अगर घुस गई पानी में तो देहात में एगो कहावत कहा जाता है, गई भैंसिया पानी में जा। अब वो आओ आओ करते रहिए, वो निकलवे नहीं करे, मुड़िया निकाल के दो, हमरा बुला रहे हो, हमारा रोल नंबर 18 है। हम नहीं सुनेंगे, सुनवे नहीं करेगी सब। स्विमिंग, ये समझ में आ गया? अच्छा, ये क्या है? कैडमियम या बोरॉन की छड़। किस चीज का छड़ यूज होगा? या तो आप कैडमियम का यूज कीजिए या फिर बोरॉन का यूज कीजिए। कैडमियम या बोरॉन का, कैडमियम या बोरॉन। बोरॉन सबसे ज्यादा मिस्र में होता है। कहाँ होता है? मिस्र में। अभी पाकिस्तान में जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया था तो पता चला था कि वहाँ केराना हिल्स में कहीं यूरेनियम रखा हुआ था, जहाँ भारत ने मिसाइल से हमला कर दिया जिससे कि रेडिएशन लीक हो गया। तो मिस्र से एक जहाज आया था जो उसके ऊपर बोरॉन छिड़क रहा था। क्या छिड़क रहा था? बोरॉन। बाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने इस बात को खारिज किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में हम लोग ने खुद ही, अब देखो युद्ध की स्थिति का हम आपसे क्या बोले कि अग्निवीर बना के आप युद्ध वीर की कल्पना कर रहे हो, कैसे होगा? हाँ, गोद लिए हुए बच्चे से आप अपने बच्चे की तरह उम्मीद कर रहे हो, बहुत दिक्कत होगा कि नहीं? अग्निवीर लाएंगे लोग, क्या मिलेगा आपको? क्या मिला? अब से भी संभलने की जरूरत है सरकार को, मोदी जी को भी संभलने की जरूरत है। युद्ध पाकिस्तान जैसा देश आंख दिखा रहा है, और सारा हथियार कौन दिया था? चाइना। इस युद्ध में चाइना के सारे हथियारों का टेस्ट हो गया। हमारी मीडिया से भरोसा उठ गया है। समझा गया कि नहीं आ गया? हाँ, भरोसा उठ गया। हम लोग सच बोलते हैं तो ये जिम्मेदारी दे दी गई न्यूज 18 को कि तनी खान सर का इलाज कीजिए। इसलिए तुम देखना ना, हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा उसको। यहाँ पर चाहे किसी भी आप स्टूडेंट के लिए देखिएगा ना, कभी बीपीएससी वाले में आप लोग को भर भर कोसा था, वो भर भर कोसा रहा था वो सब आप लोग को। तो दिक्कत इस बात पे है, ये चीजें हम लोग ना उतना अच्छा युद्ध नहीं कर पाए जितना हम चाहते। युद्ध हमारी सेना तो कर ही रही थी, लेकिन ऊपर टॉप कमांडर ही अगर कह देंगे, पॉलिटिशियन ही कह देंगे कि नहीं वापस आइए, तो क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। और पाकिस्तान उसको क्या जाता है? अब वहां मान के चलिए 100 आदमी मरिएगा तो क्या दिक्कत है वहां पे? हाँ, 100 आदमी मतलब उसमें क्या जाता है? एक आदमी वहां 5 गो बियाह कर रहा है, और एगो से उसको कम से कम 8 गो लड़का होते हैं सर, और 5 गो किया 8 पचे 40, तो 2.5 गो मिल के 100 गो लड़का पैदा कर देंगे सर। पाकिस्तान का 2.5 आदमी मिल के कितना लड़का पैदा कर देंगे? 100 गो लड़का पैदा कर देंगे सर। तो वही हो जाता है वहां पे। वो अपने आप में यूरेनियम है सब, सब कहीं भड़क जाए सब। तो ऊपर में क्या लगाया? कैडमियम या बोरान की छड़, और नीचे में रिएक्शन की गति को धीमा करने वाले मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल, और नियंत्रक या कंट्रोलर के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़, ईंधन के रूप में यूरेनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम। अब यहाँ यूरेनियम की अभिक्रिया स्टार्ट किया जाएगा, यूरेनियम को स्टार्ट किया जाएगा, तो इसमें माचिस मारा जाएगा। ऐसे माचिस मारेगा कोई? अंदरवा जो जाएगा मर के चला आएगा। अंदर कोई नहीं जा सकता जहां ये रहता है, रेडिएशन होते रहता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? तो बताइए, नाभिकीय रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जर्कोनियम का। किसका? जर्कोनियम का।
किसका यूज करते हैं? जर्कोनियम। तो बताइए परमाणु बिजली में अनिवार्य रूप से प्रयोग होने वाला जर्कोनियम, स्टार्ट करने के लिए जर्कोनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम। याद रहेगा? जर्कोनियम एक मात्र पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है, बाकी सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसीलिए उसको अंदरवा रखते हैं कि स्टार्ट करने के लिए किसका यूज कर देंगे? जर्कोनियम। ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के जल जाने वाला तो हम सप्लाई देंगे किसको? जर्कोनियम को। इलेक्ट्रिक सप्लाई किसको दे देंगे? जर्कोनियम। और जर्कोनियम किसको स्टार्ट कर देगा? यूरेनियम। यूरेनियम ज्यादा उड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि किसमें डूबा हुआ है? या तो भारी जल से धाप देंगे उसको, या फिर ग्रेफाइट, उसमें ठूस ठूस के या तो ग्रेफाइट का पाउडर भर देंगे और नहीं तो पानी में लबालब भर देंगे यहाँ पर और स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? ऊपर स्टैंड बाई पे खड़ा कौन रहेगा? कैडमियम या बोरॉन। एक बार बटन दबा धड़ाम से नीचे, समझ में आ गया कि नहीं? फिक्स है वहां पर। इमरजेंसी बटन एक बार दबा दिया ना, इमरजेंसी बटन, तो जैसे इमरजेंसी बटन दबा देगा तो कहेगा वोल्टेज स्टेबलाइजर गया काम से, हम यहाँ उतर गए। यहाँ पे इमरजेंसी बटन दबेगा सीधे नीचे उतर जाएगा। बाकी धीरे धीरे ले आना है तो उसका रेगुलेटर अपना है। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? यहाँ से अब इसमें क्या बनेगा? जैसे ही ब्लास्ट होगा इसके पास क्या निकलेगा? ऊष्मा। क्या निकलेगा? ऊष्मा। ऊष्मा को यहाँ से निकाल के कहाँ भेजेंगे? बॉयलर में। ऊष्मा को कहाँ भेजेंगे? बॉयलर में। बॉयलर में क्या खोलेगा? पानी। बॉयलर में खोलेगा पानी खोलेगा। पानी खोल के क्या बनेगा? भाप। भाप को कहाँ रखेंगे? पाइप में। और कहाँ भेजेंगे? डायनेमो पे। डायनेमो क्या करेगा? नचेगा। क्या बन जाएगा? बिजली। तो बिजली बनाना टफ है कि नचाना टफ है? उसको बहुत टफ है भैया ये सब चीज में, देखो ध्यान से। तो ये परमाणु बिजली बना दिए। अब देखिए इसमें ना हम लोग एक तो बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा सा मोटा सा बिल्डिंग बनाएंगे और ये इसको कंक्रीट से ढक देंगे। किससे ढक देंगे? कंक्रीट से ढक देंगे। कंक्रीट से क्या कर देंगे? ढक देंगे। इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। बाई द वे ब्लास्ट हुआ ना तो समझो सोचा तुम अंदर ही रहोगे। और ये कंक्रीट की ढलैया होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस ब्रिज पर आप चलते हैं उस ब्रिज की भी ढलैया 8 इंच की होती है। कितने इंच की होगी? 8 इंच की। और जो ब्रिज के आई गर्डर्स लगे होते हैं वो भी 3 फीट से ज्यादा नहीं होगा। कितने फीट का होता है? 3 फीट का। जैसे ये पिलर है, ऐसे क्या है? पिलर है, ऐसे पिलर है, तो इस पे गर्डर्स रखे रहते हैं। आप देखे होंगे इस पे आई गर्डर्स ऐसे ऐसे रखे रहते हैं। इसी आई गर्डर के ऊपर ढलैया हुआ रहता है। तो मेन रोकता कौन है? ये आई गर्डर। ये आई गर्डर्स रोकते हैं। इसके ऊपर तो क्या होता है? ढलैया कर दिया जाता है जो स्पेस प्रदान कर सके, जिसपे गाड़ियां जा सके। तो जिसपे गाड़ियां चलती हैं वो 8 इंच से 10 इंच का ढलैया होता है। हम लोग जो अपना मकान बनाते हैं वो 5 इंच का ढलैया होता है। कितने इंच का? 5 इंच का। ट्रक चला रहा है 10 इंच का। आई गर्डर है 3 फीट का। कितने फीट का? 3 फीट का। सोचिए ये जो दीवालवा दिख रहा है इसका ढलैया हमारे हाइट इतना मोटा होता है, 6 से 10 फीट। हम तो अभी 6 फीट से कम, 5.5 फीट से थोड़ा ज्यादा है, 5-7, हाँ 5-7। और ये 7 से 10 फीट इतना मोटा क्या होता है? ढलैया होता है। अगर ब्लास्ट किया तो पहली बात समझो कि ये ऊपर कैडमियम या बोरॉन की छड़ाई से ब्लास्ट होने नहीं देगा। लेकिन बाय द वे अगर उसमें आया तो इतना ताकत है कि इसको फोड़ देगा। तो ये कौन रोकेगा? कैडमियम, ये कंक्रीट की ढलैया। कौन रोकेगा? कंक्रीट का ढलैया बहुत भयानक होता है। और अगर ये कंक्रीट की दीवार टूटी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बस एक हल्का धुआं उठता दिखेगा। 2-4 घंटे के बाद धुआं उठना भी बंद हो जाएगा। वो तो धुआं उसका दिख रहा है जिसमें आग लग गया, रेडिएशन थोड़ी दिखता है। वो धुआं से दिक्कत नहीं, अब उसके साथ जो रेडिएशन उठेगा उसका दिखेगा आपको असर कई साल बाद। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो आपको बिजली बनाना ज्यादा टफ है कि एकरा संभालना टफ है? अच्छा, इस हम लोग तब यूरेनियम से क्यों बनाते हैं कि एक बार ईंधन भर देंगे तो 14-15 साल का फुर्सत हो जाएगा। समझ में आ गया?
राजस्थान का एक परमाणु बिजली घर है, राजस्थान का परमाणु रावत भाटा। आपको पता है 2 साल के बाद उसमें कैडमियम या बोरान की छड़ को नीचे लाया गया था। कितने साल बाद? कंटिन्यूअस चला था। कितने साल तक? 2 साल तक। वैज्ञानिक सब कहा से कि तनी सुस्ता लेने दीजिए महाराज, इसको 2 साल से चल रहा है ये, तनी मनी सुस्ता लेने दीजिए, कहीं भड़क जाएगा तो हम राजस्थान वालों का क्या होगा? खाली बालू बालू है चारों ओर, रेडिएशन भी कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे पटना में फटेगा तो रेडिएशन रुक जाएगा। रीजन इतनी बिल्डिंग्स है, इतनी बिल्डिंग्स है कि उसमें फंस के उसका रेडिएशन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अरे वहां रेगिस्तान है खाली, कोई रोकने वाला नहीं। चलो आगे बढ़े। सर अगर ये ब्लास्ट हुआ तो भारी जल रहेगा या वेपर बन के उड़ जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, सब का सब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। कुछ भी नहीं बचने वाला है, सब का सब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आगे बढ़ जाए। बिजली घर समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा गया, बताएंगे। सुरक्षा दीवार के रूप में कंक्रीट, अनिवार्य रूप से जर्कोनियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम, मंदक के रूप में मंदक के जगह में भारी जल या ग्रेफाइट। यूरेनियम किसके बीच में ढका हुआ रहता है? भारी जल या ग्रेफाइट। यूरेनियम दिखेगा नहीं, इसी में डुबा के रखता है इसे। और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़। जब हम अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलता है? उष्मा। उष्मा को किस में डालते हैं? बॉयलर में। बॉयलर में क्या चीज बॉयल होता है? पानी। क्या बनेगा? भाप। भाप को पाइप के माध्यम से कहां ले जाते हैं? डायनेमो। डायनेमो के घूमने से क्या बनता है? बिजली। अब उस बिजली को हम ग्रिड पे दे देते हैं। किस पे भेज देते हैं? ग्रिड पे। ग्रिड, पावर ग्रिड पे। ग्रिड उसे कहते हैं जो बिजली को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाता है, तो उसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उसे कहते हैं जो शहर में ही बिजली को एक मकान से दूसरे मकान तक भेजता है। तो हम लोग को बिजली पावर ग्रिड से मिलती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से? या पावर एक ग्रिड से ले लेना एक के बार। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वोल्टेज 440 होता है, 440 वोल्ट। कितना वोल्ट? 400। अमूमन जो हम लोग को ट्रांसफार्मर पे देता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन ले आता है 33,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, उससे तुम पंखा चलाना। पंखा तक तो बाद में उड़ेगा, पहले जो तार लेके आएगा तार गल जाएगा, वहां पे तार गल जाएगा। नहीं समझ में आ गया? अब 2 दिन के लड़का से तुम रोटी पलटवाओ तावा पे, हाथ नहीं जल जाएगा उसका यहाँ पे? और हम लोग तो अब तो आप लोग का थोड़ी ना होगा, जिनको रोटी बनाने आता होगा वो समझते होंगे। जो उसके में जो भाफवा निकलता है ना, बहुत खतरनाक होता है वो वाला। ले, इसका इसका कहना है सर पता कैसे चलेगा कि वो भड़क रहा है कि हम छड़ गिरा दे? देखो, हमारा विद्यार्थी सब ये एकदम अफसोसता है कि अब घरे बनाना है हमको बिजली। अब हम सीख गए हैं तो सदुपयोग होना है। इस दीवारों के साइड साइड में सेंसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेंसर, जो पल पल अंदर के प्रेशर को, अंदर के रेडिएशन को, अंदर के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर जगह इन दीवारों पर क्या लगा होता है? सेंसर। अलग अलग कैमरा, सेंसर, सब कुछ। कोई टेम्परेचर बता रहा है, कोई इधर से प्रेशर बता रहा है, कोई रिएक्शन की गति को बता रहा है। सारा चीज अंदर से क्या करता है? पल पल चीजों को देख के बताते रहता है। जैसे कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट होइएगा ना, तो सारा सेंसर आपके दहिया पे लगा देगा। इसे आप लेटल रहिएगा, दाएं से को बताएगा पल्स रेट कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सांस कितना चल रहा है, ईसीजी रेट कैसे है। देखते हैं दाएं दाएं ये में क्या लगा देते हैं? सेंसर। वही ना नाप देता है सेंसर। थर्मामीटर क्या है? एक तरह का सेंसर है, सेंस कर लेता है। दूर से ही सेंस कर लेने का मतलब सेंसर। जैसे हम आप लोग के सेंसर है नहीं है, हम दूर से ही भाप लेते हैं तुम लोग बकलोल है, तुरंत दूर से ही भाप लेते हैं। अतन 2-4 मिनट बात करके पता लेते हैं किस लेवल का बकलोल है। नहीं जी, आगे बढ़िए।
एक तो एसी का पानी पूरा इसको इतना ना गंदा कर दिया, इसको पूरा पानी पानी कर दिया। उसका पानी जब महकने लगता है फिर उसके बाद। बोलो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, खड़े हो। परमाणु बम से जो रेडिएशन निकलेगा और बिजली घर से जो रेडिएशन निकलेगा, क्या दोनों सेम निकलेगा? बैठिए। बाबू का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर हम लोग यूरेनियम, इसके अंदर यूरेनियम 92-235 का जो यूज करते हैं, यूरेनियम 92-235 का जो यूज करते हैं, तो जो बिजली घर से अगर ये ब्लास्ट किया और परमाणु बम से ब्लास्ट किया, तो क्या दोनों एक लेवल का ही खतरनाक होगा? नहीं। परमाणु बम वाले को बनाया ही इसलिए गया है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, और इसे बनाया ही उस हिसाब से गया है कि कम से कम नुकसान करे। समझा गया? तो बिजली घर वाला अगर लीकेज करता है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, वरना 2011 में जापान का फुकुशिमा और 1986 के जब यूक्रेन का चेर्नोबिल, कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जितना पावरफुल वहां था। उसका रीजन बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या जो असली 24 कैरेट का सोना है और जो महिलाएं गहना पहनती हैं, सेम वैल्यू का होता है? 24 कैरेट वाला ज्यादा फाइन गोल्ड होता है ना, फाइन गोल्ड। लेकिन जो हम लोग ये गहना पहनते हैं 18, 20, 22, वो 18 से चालू हो जाता है। 18 से चालू हो जाता है। और कौन पहनता है 22 कैरेट का? 18 पहनो, सोना ही कहलाएगा। मतलब गांव में इस बात का, या फिर एक दूसरे में बस इस बात का बहस है कि सोना है या नहीं है। बहस इस बात का है कि असली सोना है कि नकली सोना है। बहस इस बात का नहीं है कि 22 कैरेट का है कि 18 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है कि 16 कैरेट का है। तो जब पहनना ही है सोना, 16 कैरेट पहनो, कि कोई ये नहीं कह सकता कि नकली सोना है। ठीक है? और अगर सोना रखना है तो 24 कैरेट का बिस्किट रखो। रखना है तो क्या रखो? 24 कैरेट का बिस्किट रखो। पैसा कमाना लो खूब। समझ में आ गया? बिजनेस करके, नौकरी नौकरी कर लेना दुनिया को दिखाने के लिए, माँ बाप को भरोसा दिखाने के लिए, ताकि हाँ भैया हम निकम्मा नहीं है, हम एक ही हैं यहाँ पे। लेकिन पैसा कमाने में कोई समझौता नहीं। समझे? फुल करप्शन। तो करप्शन करके क्या ही कर लोगे? लोग तुम्हें गरियाएंगे। आज तक कभी करप्शन करके आगे बढ़ने वाले को सुने हो समाज ने कभी इज्जत दिया? कभी नहीं देता है समाज इज्जत। समाज की मजबूरी बनती है कि बेचारे से कभी काम ना पड़ जाए बस इसलिए, या फिर डरता है। तो देखो, अब समझो ध्यान से। जो यूरेनियम हम लोग 235 यूज करते हैं, ये जो बिजली घर में होता है, इसे हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिफाई। प्यूरिफाई को हम लोग इनरिचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनरिचमेंट। क्या कहेंगे? इनरिचमेंट। तो जो प्यूरिफाई किया जाता है, जो बिजली घर में लगाया जाता है, वो लगभग 25 से 30% प्यूरिफाई किया जाता है। खूब से खूब उसको ले जाएगा 50 से 55% तक। तो हम लोग को जो बिजली घर में यूरेनियम यूज कर रहे हैं वो 55% प्योर है। कितना है? लेकिन जो परमाणु बम में यूज करते हैं 90 से 95% प्योर है। अब बताओ, परमाणु बम का विस्फोट ज्यादा खतरनाक या परमाणु बिजली घर का? परमाणु विस्फोट का, क्योंकि उसे बनाया ही उस हिसाब से गया है। जैसे देखना ना, कुछ कुछ कटाहा कुत्ता का नस्ले होता है, पुटबिल। पुटबिल नहीं जी, पिटबुल। ले क्या बोल दिए हो? कौन सी बोल दिए थे हम? पुटबिल बोल दिए थे ना। पुटबिल नहीं होता है, पिटबुल होता है। पिटबुल वो इतना बड़का का मुंह खुलता है, वो कुकुरवा कटबे करेगा तो खतरनाक होगा। हाई जन जन अंग्रेजी मीडियम वाला होता है सर, घरवा में पोसल जाता है, चू 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 घूमते रहता है, उजर का है दे नहीं होता है, इन्हें उन्हें कूदेगा सर। ये सब कहीं इतनी चुकी तो मुंह में खुलता है। उन सबको कोई क्षति पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। अब हमारा एक देसिया कुतवा है यही सब वाला। वहाँ पे हमें मोहल्ला में एगो सीबीएसई वाला कुत्ता लेके एक महिला, खूब मेरे बाबू बाबू घूम रहे थे, हमारा दौड़ा दिया ओकरा को। और दौड़ा के उसको मार बकोट वकोट दिया इधर उधर, तो छोड़ाते उड़ाते। अब हम, वो तो देसी कुत्ता है, जो खिलाएगा उसके पास जाएगा, को हम बांध के थोड़े रखते हैं। हम जाके छोड़ाए उसको, चुप इधर आ,
मेरा बात मान लिया, तो उनको लगा कि हम ही पाले हैं, तो करेंगे कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाए हैं। और व्हाइट वाला सफेद का ना कोनो काम का नहीं रहता, 100 पीस में रहता, डरा जाता है सो खाली आऊ दौड़ा दिया उसको बाद में उसको, लेकिन कोई भी पालता है तो उसको लगाव हो जाता है। अब वही जो देसिया है वो हमारा पोसल थोड़े है, वो बेचारा छोटा था तो खाना पीना खिलाते थे, अब बड़ा हो गया तो उसको लगता है यही आदमी खाना पीना हमको खिलाया है। तो समझ में आ गया? बताओ बाबू, आपका सवाल में कोई दिक्कत? समझ में आ गया? किसका था सवाल ये? कोई दिक्कत? परमाणु बिजली समझ में आ गया? यही कारण है कि परमाणु बिजली घर जब लगता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे घर में, हमारे मोहल्ला में परमाणु बिजली घर नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में कुडानकुल में जब बिजली घर लग रहा था तो विरोध किया था लोगों ने कि भाई हमारे यहाँ नहीं लगना चाहिए यहाँ पे परमाणु बिजली घर। समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, पानी में नाइट्रोजन, पानी की जगह नाइट्रोजन रख सकते थे। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन भी मिक्स किया जाता है इसमें, काहे नहीं डालेगा इसमें? गोताखोर लेके जाता है नाइट्रोजन अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में पानी के साथ हीलियम या नाइट्रोजन। हाँ तो इसमें आपका कहना क्या, हम नहीं समझ में, नाइट्रोजन डालना चाहते हैं आप? किस लिए? नहीं, मेन चीजों को समझो ना बाबू, मेन चीज क्या है उसमें? तो बहुत सारी चीजें को हम लोग मिलाएंगे। ऑक्सीजन की जरूरत होती है यूरेनियम में ब्लास्ट व्लास्ट होने के लिए। यहाँ पर मेन हम लोग क्या डालेंगे? भारी जल। और ये इतना समझ में आ गया? अब रेडिएशन बताइए, इधर समझो, रेडिएशन इसके बाहर आएगा अंदरवा, लेकिन रेडिएशन है कि नहीं? इसके अंदर अगर कोई घुस गया तो हाँ मर के आएगा वापस। अंदर घुस गया तो मर के आएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। लेकिन अंदर जाना तो जरूरी है भैया जांच के लिए। तो एक तरीका है, ये जो सेंसर लगे हैं इसको यहां पर अंदर से ना, इसके अंदर लेड की दीवार लगा देते हैं। किसकी दीवार? हो गया कांड। जितना रेडिएशन उड़ रहे थे लेड क्या कर लेगा? सोख लेगा। सेंसर बता देगा कि प्रेशर ज्यादा बंद करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है बंद कर दो, यहाँ वो सारा सेंसर क्या कर देगा? बता देगा। सारा चीज सिस्टम हो जाएगा। लेड की क्या लगा देंगे? दीवार। लेड की दीवार से फायदा क्या होगा? हाँ, रेडिएशन सोख लेगा। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अगर मेंटेनेंस के लिए जाना है इसके अंदर, तो यहां से एक दरवाजा देते हैं और यहां एक रूम देते हैं। क्या देते हैं? रूम। और यहां पे फिर एक दूसरा, 3 दरवाजे होंगे यहाँ पर। यहाँ पे आपको अलग ड्रेस पहनना है, इसमें जाना है, फिर इसमें जाके दूसरा ड्रेस पहन के अलग पहन लेना है, फिर इसमें जब आप पहुंचिएगा तो आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। जिस तरह गोताखोर जाते हैं सब, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। अपने पूरे शरीर को क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। शरीर का एक को अंग नहीं दिखेगा, एक भी अंग नहीं। सिंगल सूट आता है उसको पहनने के लिए। पहले आप एक सूट पहन लीजिए, फिर उसमें घुस जाइए। उसमें पैंट शर्ट अलग अलग नहीं होता है, एक के में होता है। ऐसे बंद कर लीजिए, फिर ऑक्सीजन मास्क उसके लगाइए, फिर ऊपर से कुछ ढकिए। और उस सब के ऊपर लेड बना होता है। ये नहीं कि नॉर्मल पीपीई किट पहन के घुस गए 250 रुपये वाला, और उसके ऊपर किसका पाउडर लगा होता है? लेड का। कि बाई दी वे अब घुसेंगे तो रेडिएशन नहीं पे करेगा। और उसके बाद जब भी आप आगे बढ़िएगा तो पिछला चेंबर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पिछला चेंबर बंद हो जाएगा। इसमें आए तो ये बंद, ये वाला क्या हो जाएगा? बंद। इसमें से हिलने जाएंगे तो ये बंद, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसमें पूरा लेड वगैरह का लगा दिया जाएगा। और तब आपको किस में आना पड़ेगा? इसमें आना पड़ेगा। और तब आएंगे तो भैया यूरेनियम है, सब ठीक ठाक, नट बोल्ट सारा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। और जब आप वापस जाएंगे उसी तरह से सारी चीजें क्या होंगी? चेंज होंगे, पूरी चेंज हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर जीएम काउंटर लगा होता है जो रेडिएशन को काउंट करता है। तो जब बिजली घर बंद किया जाता है तो लेड की मात्रा बढ़ा दिया जाता है। जीएम काउंटर बता देता है कि अब रेडिएशन एकदम कम है, एकदम कम है। तो फिर वो पीपी किट जो होता है उसको पहन के फिर उसके बाद इधर आएगा तो दूसरा चेंज करेगा। निकलने का रास्ता अलग होता है, निकलने का रास्ता अलग है, इसी में से नहीं जाएगा। फिर उधर निकलने के लिए फिर अलग से क्या बनाएगा? चेंबर। अलग से क्या बनाएगा? चेंबर। इसमें आएगा, फिर ये बंद हो जाएगा, इसमें आएगा, ये बंद होगा, फिर उसका पूरी बॉडी स्कैन होगा। उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा 14-15 दिन। वो निकल के ही नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट बताने लगेगा कि गए थे हम, देखे कोई दिक्कत नहीं था। कहा ना ना ना, तू सब फोन पे बता, फोन पे बता, वीडियो कॉलिंग पे, तू वही चैम्बर में रहे पे।
उसको दूसरे आइसोलेशन पे रखेगा, पूरी उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, 1 हफ्ता तक उसकी मॉनिटरिंग होगी, सांस धड़कन ठीक ठाक चल रहा है ना, पता चलेगा, कहेगा सर सांस ले रहे हैं ना, हाफनी हो जा रहा है एकदम, तब कहेगा कि जा 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 गइलो, अभी यहाँ पे चल गया, अब उसको हाफनी हो रहा है तो कहेगा कोई बात नहीं, 1 हफ्ता से देर ना हाफ पाओगे तुम, अभी हाफनी हो रहा है, कितना दिन हाफोगे, बस 1 हफ्ता बाद तुमको निपट जाना है यहाँ। ये सारा चीज हो गया। इसी बिल्डिंग में दूर में कंट्रोलिंग सेंटर होता है, मेन यही हो गया, मेन ये हो गया, मेन सिस्टम समझ में आ गया। तो अब मेन सिस्टम के अलावा सपोर्टिंग सिस्टम तो बहुत होता है। आप ही का घर होता है, मेन रहने के लिए एगो बेडरूम चाहिए, किचन वॉशरूम चाहिए, लेकिन पूरा घर में देखोगे तो दुनिया भर का चीज होता है, बालकनी तो गमला तो ये वो, एक एक दो चीज रहेगा, पागल हो जाओगे, इतना घर में सामान रहता है, पूरा घर का सामान बाहर न सड़क पे से सैयार हो, पता चला भर मोहल्ला का सड़क तुम्हारे सामान से भर गया। यहाँ पे जूता रखने वाला अलग, पैर पोछने वाला, और कोनो सीबीएसई बोर्ड वाला का घर है तो अलगे, वो तो अलगे एकदम, सीबीएसई वालों का घर बहुत जबरदस्त होता है ना, बढ़िया सुनिए सजेले रहता है। अच्छा, सब्जी लाने वाला भी उनसे का झोला स्मार्ट होता है। हाँ, हम लोग ना हिंदी मीडियम वाले लोग पुरान कपड़ा जो शर्ट पैंट बच गया ना, वो करे झोला सी देते हैं लोग, बोरा हो रहा। हाँ, सुनीता कुमारी सर, अब आप हम लड़कियों को कुछ नहीं बोल सकते, बकलोल पढ़ चुपचाप शांति से, नहीं बोल सकते हैं। तुमको अभी से दूना ना बोले तो तुम कहियो, नहीं समझ में आया। एनी प्रॉब्लम? अब आप बिजली बना लेंगे घरे? तो गौर से समझिए, तो आप कभी किसी कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे बाबू ना, तो आज से 5 साल बाद भी अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप बता दोगे। सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं? कंक्रीट। रेडिएशन सोखने के लिए लेड। हाँ, कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़। अभिक्रिया बंद करने के लिए भी कैडमियम या बोरॉन की। गति धीमी करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल। स्विमिंग पूल में किसका यूज? भारी जल। और पाइल में किसका यूज? ग्रेफाइट। बस नाम का अंतर है। अगर मान कीजिए बालू की तरह उसमें यूरेनियम क्या भर दिया, ग्रेफाइट, चारों ओर से, वो भी हो सकता है, भर दीजिए उसको यहाँ पर। अनिवार्य रूप से जर्कोनियम ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 या 235, 90% इनरिच या 60%, 60% हम ज्यादा बोल दिए, 60% यूज होता है। कितना? 60। उस 60% वाला पटकेंगे तो ज्यादा खतरनाक या 90% वाला। भारत ने अपना परमाणु बिजली घर में 97% इनरिच करके भर दिया है, 97% भर के रख दिया। अलग अलग देश है, 100% एकदम तगड़ा, एकदम 24 कैरेट पटकना है तो कितना परसेंट? 24 कैरेट। अच्छा, ये परमाणु बिजली घर जो होता है ना, अब इसका जो कचरा निकलता है, क्या निकलता है? कचरा। वो नॉर्मल कचरा होगा, वो भी हाईली रेडियोएक्टिव होगा, तो उस कचरे के निपटारा का बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। उसको कचरा को निपटारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब कुछ ऐसे नाभिकीय रिएक्टर आए हैं सब, उन्होंने उसे हम फ्रीडर फास्ट रिएक्टर कहते हैं, जो उस कचरे को फिर से ईंधन के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे गन्ना का रस निकालते हैं तो रस तो निकल गया, सबसे ज्यादा जान ले लेता है ऐसा गन्ना का रस निकालने में। पहले खड़े पीसेगा, फिर मोड़ के फिर एक बार उसमें गन्ना लगाएगा, फिर टेढ़ करके लगाएगा, एकदम लास्ट में गन्ना को एकदम ऐसे निकालेगा, गन्ना गरियाएगा, चोटा कहीं का, अब कुछ नहीं बचल। अरे गाय को दीजिए, गाय थूक देती, तो कागज खिला रहा है हमको। गाय को अरे कुछ तो छोड़ दे भाई गाय के लिए, लेकिन गन्ना का रस वाला कुछ छोड़ता है नहीं, एकदम उसकी जान निकाल देता है। और जब देखेगा कुछ नहीं बचा है, तब मोड़ के उसमें 2 नींबू काट के रखेगा कि ले फिर निकलता हम तो यहाँ से। समझा गया? नीचे एक बर्फ का टुकड़ा रख ले रहता है ठंडा करने के लिए, तब तुम लोग को पता नहीं है। बर्फ का टुकड़ा ठंडा करने के लिए रखता है। तुम बस इतना कहना ना कि बिना बर्फ का चाहिए तो दूना रेट में देगा। बस कहना ना कि हमको बिना बर्फ का चाहिए तो कहेगा नहीं, और नहीं तो अगर साइड में रहेगा तो कहेगा दूना रेट में चाहिए। और क्यों ना कहे भैया, उसका भी तो फैमिली है,
वो भी तो 2 पैसा कमाने के लिए कर रहा है यहाँ पे। तो जो गन्ने का जो बचता है वो दोबारा जलावन के काम में आ जाता है। किस काम में आ जाएगा? जलाने के काम में आ जाता है वहां पे। उसी से क्या कर देंगे? जला देंगे लोग। आप लोग गुड़ बनते देखे हैं कभी? गन्ने के रस से क्या बनता है? गुड़। और जो उसका खोखला निकलता है ना, वही भट्टी में जला दिया जाता है। तो रस निकाल दिए, ऐसे गन्ना पेड़ के क्या निकाल दिए? रस। अब उस रस को क्या करना है? पकाना है। पकाने के लिए लकड़ी यूज करता है? ना 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 ना, लकड़ी यूज नहीं करता। वही गन्नमा का जो निकला रहता है ना, उसी में झकोर देता है उसको। झकोर देने का मतलब समझते? जला देना है यहाँ पर। झकोर देने का मतलब होता है उसी में जलावन, उसी में झकोर दिया उसको। तो एक ओर से गन्ना पेरा रहा है और उसको सुखा देता है। क्या करता है? सुखा देता है। तो जो कल का सूखा हुआ है आज जलावन के रूप में यूज होगा। एट ए टाइम तो जलावन के यूज में रू नहीं होता है, ना धुआं करने लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो फीडर फास्ट रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्टर है सब, जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो बचे हुए ईंधन में थोड़ा और यूरेनियम मिला के क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सब जगह यूज हो जाता है। जैसे बिजली घर में, अब हम यहाँ यूरेनियम ना बना के कोयला जलाएं। क्या जलाएं? कोयला। फिर कोयला जला के पानी गर्म करेंगे। क्या गर्म करेंगे? पानी। अब पानी गर्म करके फिर भाप बनाएंगे। भाप को कहाँ भेजेंगे? डायनेमो पे। भाप को कहाँ भेजेंगे? डायनेमो। कोयला जलने के बाद क्या बचेगा? पाउडर। उसका कोयला का पाउडर। उस पाउडर को खरीद लेते हैं, सब जानते हैं कौन? सीमेंट फैक्ट्री वाला। और सीमेंट में आपको जो करिया करिया झलक दिखता है ना, वो कुछ और नहीं है, बिजली घर से निकला हुआ कोयला का पाउडर है। कोयला का क्या है? पाउडर है। उसको ज्वाइंट को भरने के काम में आता है। तो एक का वेस्ट दूसरे के लिए यूज हो जाता है। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? यूज हो। जैसे गाय ने फसल खाई, अब जो गोबर करेगा, वो गोबर ईंधन के रूप में यूज हो सकता है, लेकिन तत्काल कभी भी यूज नहीं होगा। फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि जो ताज़ा गोबर होता है उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन निकलने में उसको कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा। मतलब तुरंत 15 दिन में मीथेन निकलेगा। अब फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो कौन चीज बैठ के दोबारा तुरिएगा नहीं, तो उसमें कोई कीड़ा छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? कीड़े मकोड़े जो गोबर को खा सकते हैं सर। तो कीड़े मकोड़े छोड़ दीजिए, केचुआ छोड़ दीजिए। अब उसको क्या कर देगा? कुतुर कुतुर के क्या कर देगा? छोटा कर देगा। और उसको बाकी बचा खा जाएगा। और जो उसका वेस्ट निकलेगा वो एकदम छोटा हो जाएगा। अब उसको आप क्या कर सकते हैं? खेत में डाल सकते। खौड़े फेंक दीजिएगा तो नहीं होगा, वहाँ पर मीथेन गैस निकलेगा, खेतें खराब कर देगा। उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सड़ाना पड़ेगा। तो फ्रांस वगैरह में क्या करते हैं सब ना, वहाँ पे गाय ज़्यादा पालते हैं, तो गाय के गोबर को वो लोग स्लरी बना लेते हैं। स्लरी का मतलब होता है उसको पानी में डाल के और एक टैंक में घोल बना देते हैं। क्या बनाएंगे? घोल। घोल को स्लरी बोलते हैं। अब 15-20 दिन छोड़ देंगे तो जितना उसका मीथेन गैस है वो निकल जाएगा। तो खुला में नहीं छोड़ते हैं सब। जो स्लरी बनाए ना, ऐसे ऐसे स्लरी बनाए ऐसे इसमें, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे सर ना, प्लास्टिक का या हल्का एक डोम बना देंगे सर। डोम मतलब इस टाइप का। यहाँ पर अब इसमें क्या रखे हैं सर? स्लरी। स्लरी गोबर है यहाँ पे। अब 15-20 दिन का स्लरी हो जाएगा। इसके ऊपर टैंक है हल्का सा, इसमें से एक रास्ता दे देंगे सर। इसमें जितना मीथेन गैस है CH4 कहाँ जमा हो जाएगा? ऊपर। ऊपर जमा हो जाएगा। और ऊपर जमा हो जाएगा तो यहाँ से मीथेन गैस को क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब मीथेन गैस को CNG कहते हैं। क्या कहते हैं? CNG। आजकल गाड़ियाँ किस पे चल रही हैं? 15 दिन का उधर क्या हो गया? स्लरी जमा हो गया, CNG निकल गया। ऐसा ऐसा 4 गो टैंक लगा दीजिए कि अभी 15 दिन का स्टोरेज इसमें है, अगला स्टोरेज इसमें। ऐसे नहीं ना होगा कि नया पुराना एक ही में मिलाते चलेंगे। सब चीज़ क्या होता है, इधर स्लरी बन गया इसको, अब इसको क्या कर लेगा? निकाल लेगा। निकाल को लिक्विड है उसमें और पानी मिला के घोल बना देगा, और ट्रक से उसके अंदर फुहारा टाइप का एक सिस्टम बना देगा। खेत में कैसे दवाई छिड़का जाता है, तो दवाई तो ज़्यादा पतला होता है, खेत में बोने से पहले क्या कर देगा? छिड़क देगा। जैसे नगर निगम वाला कैसे पानी गिराते जाता है, नहीं देंगे सड़क पे पानी गिराते जाता है, वैसे स्लरी पूरा खेत में क्या कर दीजिए? छिड़क दीजिए। किसान होशियार है, स्लरी छिड़क दिया, 1-2 दिन बाद उस पर ट्रैक्टर चला देगा। खेत जैसे जोता जाता है, जोत दिया, तो ऊपर क्या रखा था? स्लरी। खेत जोत दिया तो बस उसमें पूरा क्या हो गया? मिक्स हो गया। ऊपर से निकल गया मीथेन गैस, इधर यूज हो गया स्लरी। किसान टकाटक अपने यहाँ 2 गो गाय पोस ले हो आ ओकर तू बनेब स्लरी, हाँ ओकर बन तो गोईठा। कौन सी बनेगा? गोईठा, चिपरी। तो जैसन चीज रहेगा ना वैसे नहीं होगा। वो चिपरी लेके कोनो सरकारी दीवार पे थाप देगा सब। सरकारी दीवार पे क्या हो जाएगा? थपा जाए। चाहे कोनो बंधा छोट पुल पुलिया है तो जहां तहां मिल गया ना थाप देना है यहाँ पे। अब फिक्स है, जे थपले है वही निकालेगा सूखले के बाद। अगर के दूसर के थापल निकाल दिया
नहीं समझ आ गया? कई राउंड में झगड़ा होगा, क्योंकि रात में वो निकल रहेगा, पते नहीं चलेगा काज ने कौन निकाल दिलस ओके, हम कजिया के भोज खाओ, खूब ओके सीधाने अगरबत्ती जलो। बड़ी बड़ी गांव का झगड़ा में ना लड़ाई कम होगा, सरापा जाएगा, ज्यादा ज्यादा सरापा जाएगा। तो हम लोग के पास उतना स्लरी रहना चाहिए, तब क्या निकलेगा? CH4। CH4 ठीक लिखा है ना जी? मीथेन, मीथेन से क्या बनता है? CNG। मीथेन से क्या बनेगा? CNG। तो कभी भी किसी एक चीज का वेस्ट पदार्थ दूसरे के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बिजली घर का ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो नेक्स्ट आपको अब हम कल समझा देंगे। हाँ।